परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एवं ममतामयी माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ के श्री चरणों पर नमन करता हुआ सभी गुरु भाई गुरु बहनों को सादर जय माता की जय गुरु। हम सबके आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जो ऐसे ऋषि है, ऐसे गुरु है जिनकी कल्पना विश्व में किसी के समकक्ष नहीं है। हमारे गुरुवर हमें सन्मार्ग पर बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि हमारे शिष्यों का कल्याण होगा। शिष्यों का कल्याण किस प्रकार होगा वह हमें विधि बताते हैं। हमें कौन से नियम पे चलेंगे तो हमें हमारा जीवन सौभाग्य मैं कैसे होगा। हम निम्न बातों पर गुरुवर के बताए अनुसार चिंतनों को चलने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, ये हमें कमी है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने बताया यह माँ का युग है। कई युगों के पश्चात इस युग में परम हंस योगीराज शक्ति को सदगुरुदेव भगवान शिखर से शून्य की यात्रा करके आए। हमारे गुरुवर सभी को शून्य से शिखर की ओर ले जाने के लिए वह यात्रा में हमें मजबूत प्रदान करते हैं कि अपने आप में वह संकल्प हो जाओ कि यह माँ का युग है और माँ के युग में सभी को माँ में वातावरण बना दो ताकि सभी का कल्याण हो जाए। तभी हम सभी का कल्याण कब होगा जब हम जन जागरण करेंगे। हमारे गुरुवर के 3 धाराएं हमें प्रदान किए हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गुरुवर जी के द्वारा इसलिए प्रदान किया गया था, अन्य कई पार्टियां हमारे देश को जो इस प्रकार से लूट रहे हैं, काम तो करते हैं लेकिन काम सही नहीं करते हैं। निश्चय ही प्रलोभन देते हैं कि आज हम ये करेंगे कल वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। इसी क्रम में सदगुरुदेव भगवान ने हमको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में प्रदान किया और जन में वह अलग जगाया कि सभी लोग जाकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रचार करो और क्रांति मानव को भूख भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास करो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी निश्चय ही आने वाले समय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का वर्चस्व होगा। कई क्षेत्र में हमारे गुरु भाई गुरु बहन आगे निकल के आएंगी और भारत का कल्याण करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। वह जब क्षण आएगा कि लाल किले पर कोई साधक साधिका जब वहां पर लाल किले पर ध्वज लहराएगा, वह समय दूर नहीं है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए निरंतर, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान की यात्रा कभी रुकी नहीं। सदगुरुदेव भगवान के बताए मार्गों पर हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं लेकिन जानने का प्रयास करिए कि हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है। गुरुदेव भगवान हमें क्या करवाना चाहते हैं। निश्चय ही परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने हमें इसीलिए जन प्रतिनिधियों के बीच में भेजते हैं। हमारा अपना विचार रखते हैं, हमारी विचार उनको कड़वी लगती है क्योंकि हम क्या करते हैं, नशा के बारे में बात करते हैं, मांस के बारे में बात करते हैं, बेईमान के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी मनुष्य के अगर 3 गुण में संपन्न कर दिए तो वह मानव नहीं देवता हो जाता है। इस प्रकार वह सभी के बहन बेटी को एक नजर से मिलता है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है। जब है नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्र बन जाता है। चरित्रवान बनने के लिए गुरुवर ने हमें अन्य प्रकार से जो संकल्प दिलाया
किसने सिलवाए? देखते हैं नाना प्रकार से हमारे समाज में कुरीतियां छाई हुई है। बहन बेटी आज बच नहीं पा रही है। बड़े बड़े नेता आते हैं और नशे का अलग अलग ठेका खुलवा करके सभी को नशा करवाते हैं। जब उनके दिमाग में कुरीतियां आती है तो एक प्रकार से अपराध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी आगे आकर के अच्छा कार्य करेगी और हमको अच्छा कार्य करना है। सभी को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। सभी को जय माता की जय गुरु। निश्चित रूप से चिंतन की अगली कड़ी और अंतिम कड़ी में हमारे बीच संदीप तिवारी जी आ रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के तहसील विभाग से हैं। उनका चिंतन ग्रहण सुनने का प्रयास करेंगे। यह प्रयास ही तो है जहां धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए आज ये विचार शक्ति